स्पेन के एक छोटे से गांव वल्देओरो में सूखी जमीन और कर्ज के बोझ ने लोगों की जिंदगी को बोझाल बना दिया था। मरिया अल्वारेज अपने बीमर बाप के साथ एक पुरानी टूटी हुई हवेली में रहती थी। उसके बाप डॉन राफेल कभी इज्जतदार आदमी थे, लेकिन गलत फैसलों और बुरे मौसम ने उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया था। एक दिन दो सख्त चेहरों वाले आदमी घर के दरवाजे पर आए। उन्होंने कर्ज की अदायगी की मांग की, वरना घर जब्त करने की धमकी दी। मरिया के हाथ कांप रहे थे। उसने उनसे वक्त मांगा, लेकिन उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था। तभी दूर से घोड़ों की आहट सुनाई दी। एक लंबा मजबूत आदमी अलेजांद्रो रुइज अपने रांच से सीधा वहां आया। उसकी आंखों में सख्ती थी, लेकिन अंदर कुछ और भी छुपा था। कॉनमेन उसका नाम एक अमीर और तन्हा रंचर के रूप में मशहूर था। आप लोग कितना चाहते हो? उसने सीधा पूछा। कर्ज की रकम सुनते ही मरिया का दिल डूब गया। ये इतनी बड़ी थी कि वो कभी चुका नहीं सकती थी। लेकिन अलेजांद्रो ने बिना झिझक के अपनी जेब से कागज निकाला और कहा, मैं ये कर्ज चुका देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मरिया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। कैसी शर्त? अलेजांद्रो की आवाज ठंडी थी, जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। तुम मेरी बीवी बनोगी? कमरे में खामोशी छा गई। डॉन राफेल ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं मरिया, तुम इसके लिए मजबूर नहीं हो। लेकिन मरिया जानती थी अगर उसने मना किया तो उसका घर चला जाएगा और उसका बाप सड़क पर आ जाएगा। उसने अपनी आंखें बैंड की और एक गहरी सांस ली। मैं मान जाती हूं। अलेजांद्रो ने तुरंत कर्ज अदा कर दिया। उन आदमियों ने बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया, लेकिन मरिया के लिए आजादी का दरवाजा बैंड हो चुका था। उस रात बिना किसी शोर शराबे के उनकी शादी हो गई। कोई मेहमान नहीं, कोई खुशी नहीं, सिर्फ एक समझौता। अगली सुबह मरिया अपना घर छोड़कर अलेजांद्रो के रांच चली गई। वहां सब कुछ पड़ा था, जमीन, मकान और अलेजांद्रो का आसार। लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा तना हो गया। अलेजांद्रो उससे दौड़ दौड़ रहता था। न वो उसे कुछ पूछता, न ही उसके जज्बात की परवाह करता। मरिया को लगता था कि वो सिर्फ एक कर्ज चुकाने का जरिया थी, एक जिम्मेदारी न कि बीवी। लेकिन रात के सन्नाटे में जब हवा खेतों से टकरा कर आवाज करती, मरिया को महसूस होता कि अलेजांद्रो की खामोशी में कोई राज छुपा है। क्या यह सिर्फ एक मजबूरी की शादी थी, या इसके पीछे कोई और कहानी भी थी? रैंच की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह से शाम तक काम, और बीच में सिर्फ थोड़ी सी खामोशी। मरिया ने जल्दी ही समझ लिया कि यहाँ रहना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। वो रोज घर के काम करती, मजदूरों की मदद करती और धीरे धीरे इस नई जिंदगी को अपनाने लगी। लेकिन अलेजांद्रो अब भी उससे दूर था। एक दिन जब मरिया ने हिम्मत करके उससे पूछा, आपने मुझसे शादी क्यों की? तो अलेजांद्रो कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने बस इतना कहा, जरूरत थी। जरूरत? मरिया की आवाज टूट गई। मैं कोई चीज नहीं हूं। अलेजांद्रो ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार कुछ नरम सा था। मैं जानता हूं, उसने धीरे से कहा, लेकिन तुम समझोगी नहीं। हजरात। मरिया ने पहली बार उसके कमरे के बाहर रुककर उसकी आवाज सुनी। वो किसी पुरानी तस्वीर को देख रहा था, और उसकी आवाज में दर्द था। अगले दिन एक औरत रैंच पर आई, इजाबेला। उसने अपने आप को अलेजांद्रो की पुरानी दोस्त बताया, लेकिन उसकी नजरों में जलन थी जब उसने मरिया को देखा। तुम्हें पता है ना, इजाबेला ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, अलेजांद्रो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मरिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्यों? इजाबेला ने हंसी, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करता था वो मार चुकी है, और तुम कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। ये बात मरिया के दिल में तीर की तरह लगी। अब सब कुछ समझ आने लगा। अलेजांद्रो की दूरी, उसकी खामोशी और उसकी आंखों का दाढ़। उस रात मरिया ने फैसला किया कि वो इस झूठ भरी जिंदगी में नहीं रहेगी। वो किसी की जगह लेने नहीं आई थी। जब वो अपना सामान बांध रही थी, अलेजांद्रो कमरे में आया। ये क्या कर रही हो? जा रही हूं, मरिया ने सीधा जवाब दिया। आपको एक बीवी नहीं, एक याद चाहिए, और मैं वो नहीं हूं। अलेजांद्रो ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जा नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया। मरिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं इंसान हूं अलेजांद्रो, कोई सौदा नहीं। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर अलेजांद्रो ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। मरिया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने उसकी आंखों में सच्चा दर्द देखा। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।